राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक बार फिर टलते नजर आ रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ साफ 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि इतने कम समय में चुनाव कराना संभव नहीं है। आयोग ने पंचायती राज विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि आरक्षण निर्धारण की अधिसूचना जारी होने के बाद भी कम से कम 90 दिन का समय लगेगा। हालांकि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग ने सर्वे शुरू कर दिया है। ओबीसी परिवारों का सर्वे करने के लिए शुक्रवार 10 जुलाई से कर्मचारी घर घर जाएंगे और 13 दिन में सर्वे पूरा भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट और प्रक्रिया में देरी कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कोर्ट की अवहेलना कैसे कर सकते हैं आप? तारीख पर तारीख कोर्ट तय करता है और ओबीसी सर्वे की आड़ में और समय की डिमांड की जाती है। सवाल यही है कि आखिर कब होंगे पंचायत चुनाव? क्या इस बार सर्वे के बाद वाकई साफ हो जाएगा पंचायत चुनाव का रास्ता? आज चर्चा इन्हीं प्रश्नों को लेकर होगी। आप बने रहिए मेरे। पंचायत चुनाव के मामले में प्रदेश में कैसी असमंजस की स्थिति बन गई है आप देखिए। कोर्ट बार बार हस्तक्षेप करता है, एक के बाद एक तारीख देता है। पहले 15 अप्रैल कहा था, डेडलाइन दी थी, तब सरकार ने कहा कि हम इलेक्शन कराने में अभी असमर्थ हैं, वक्त लगेगा। फिर जुलाई की तारीख दी, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अभी तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी, फिर रिजर्वेशन तय होगा, कितने वर्ग को कितना रिजर्वेशन मिलना है, उसके भी 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे। आप सोचिए कितनी हैरान कर देने वाली परिस्थिति है। पूरा प्रदेश पूछ रहा है कि पंचायत निकाय चुनाव कब होंगे, कब हमें हमारा पार्षद मिलेगा, लेकिन बार बार हमारा सरकारी सिस्टम, सरकारी महकमा कह रहा है कि अभी थोड़ा रुकिए। कितना रुकें? और ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब लिया जाएगा। आप बने रहिए। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं। अटल खंडेलवाल जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, प्रकाश मीणा जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले अटल जी, मेरा सवाल आपसे ही है सर। तारीख पर तारीख खेला जा रहा है, मतलब कोर्ट कहता है 15 अप्रैल तारीख आपको दे दिए डेडलाइन, आप कहते हैं हम नहीं करा पाएंगे इलेक्शन। कोर्ट कहता है 31 जुलाई, फिर आप कहते हैं हम इलेक्शन नहीं करा पाएंगे। बार बार खेल समझा जा रहा है। इतने असमंजस की स्थिति प्रदेश के अंदर बनी हुई है। आप तो मुझे सिंप्लीफाई कीजिए और बस इतना बता दीजिए, 2026 में पंचायत चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? क्या इरादा है, क्या मंशा है आपकी? देखिए नंदन जी, पहले आपको ये स्पष्ट होना पड़ेगा कि हम माने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार है इलेक्शन के लिए। कभी भी इलेक्शन जो करवाए जाते हैं वो निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। जब भी वो डेट देंगे हम तैयार हैं। हमने कभी भी मना नहीं किया। हमारे पार्टी अध्यक्ष साहब ने का भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, जोगाराम जी साहब का भी आपने, जो न्याय मंत्री है राजस्थान के, उनका स्टेटमेंट कि हम तैयार हैं। देखिए, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से समझना पड़ेगा। ओबीसी आयोग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पंचायत और निकायों के चुनाव ट्रिपल टेस्ट के आधार पर करवाए जाए, उसका अध्ययन किया जाए, उसका सर्वे किया जाए, एसटी एससी और महिला और ओबीसी की आरक्षण का निर्धारण उचित तरीके से किया जाए, उसके सापेक्ष में ही तो चुनाव हो पाएंगे। सर? नहीं, हमारी तरफ से कोई नहीं, हमारे तरफ से क्या ऐसा नहीं, SIR नहीं किया। फिर उसके बाद आप देखिए, एक और बात बताएं। नहीं, आप देखिए, सुनिए नंदिनी जी, पहले कोर्ट जो तारीखें दे रहा है, यहाँ पर सीधे तौर पर अवहेलना हो रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं, आप लोग फिर कोर्ट क्यों पहुंचते हैं याचिका लेकर कि साहब अभी तो चुनाव नहीं हो पाएंगे? सरकार ने कहा था ना कि मैं बताता हूँ उसका कारण, मैं बताता हूँ उसका कारण बहुत स्पष्ट तौर से नंदिनी जी। यदि आज की परिस्थिति में ओबीसी का जो आरक्षण निर्धारित करके, जो पहले से तय सीमा है, उसके आधार पर अगर करवा दिए जाएंगे तो वो 100% उसको न्यायालय में चुनौती मिलेगी। तो हम प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम खड़ी करें, ये हमारा नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा सिस्टम है। ओबीसी आयोग सरकारी सिस्टम के अंडर आता है। सरकारी सिस्टम इतना लचीला है कि महीने दर महीने बीत गए और अभी तक एक सर्वे आप लोग नहीं करा पाए हैं सर।
सर्वे इसकी सेकंड स्टेप है, वो हो रहा है। मैं इसे जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूंगी कि आप सही कह रहे हैं। इतना वक्त ले लिया और अभी तक ओबीसी आयोग एक सर्वे नहीं करा पाया, उस सर्वे के आधार पर रिजर्वेशन तय नहीं हो पाया। मतलब 2026 में भी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, मुझे तो उसमें भी डाउटफुल सिचुएशन लग रही है। आपको सर क्लियर करना पड़ेगा। मैं प्रकाश जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद अटल जी आपके पास आऊंगी। प्रकाश जी, यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जूली, सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी, तमाम इतने बड़े बड़े चेहरे आप लोगों के पास हैं। राजस्थान में इतनी विकट सिचुएशन पंचायत चुनाव को लेकर हो रखी है, लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रही है। कोई दबाव आप लोग नहीं बना पा रहे। सिर्फ सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत जी एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि सरकार को हार का डर है, इसीलिए पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। एक स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। क्या विपक्ष की पार्टी होने के नाते किसी तरह का दबाव आपने बनाया, कोई आंदोलन किया, कोई अभियान किया, कोई दबाव सरकार पर बनाया? कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी, कुछ नहीं किया। देखिए नंदिनी जी, लोकतंत्र में पहली सीढ़ी होती है पंचायती राज चुनाव। उस पंचायती राज चुनाव का क्लियर उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 243 में कि चुनाव 5 साल में हर समय पे होने चाहिए। 2-4 महीने कोई लेट हो सकता है किसी भी कारण से, बाकी इतना लंबा नहीं हो सकता जैसे ये सरकार लोकतंत्र का क्लियर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, उल्लंघन कर रही है। ओबीसी आयोग की ये बार बार बोलते हैं। 2 मई 2025 में इन्होंने ओबीसी आयोग बनाया था, उसके बाद 3 बार आयोग का कार्यकाल इन्होंने बढ़ा दिया और कंटिन्यू ओबीसी आयोग के बहाने भर लेते हैं। हर बार कोर्ट में वो एफिडेविट दे देते हैं कि हमारी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं है। हालांकि कब तक इनकी रिपोर्ट आएगी? अभी कल कह रहे हैं कि हम 13 दिन में सर्वे करा देंगे। 13 दिन में भी इनका कोई सर्वे नहीं होगा। आगे फिर चुनाव जाएंगे और ये मैं आपसे कह रहा हूं, जो चुनाव पंचायती चुनाव होने थे दिसंबर 2024 में और निकाय चुनाव होने थे 2025 में मार्च में, ये चुनाव ना 26 में करा पाएंगे और ये 27 तक भी मुश्किल है। सिर्फ ये बात है कि इनको हार का डर है। आपकी बात का मान रख लिया कि ये सरकार चुनाव नहीं करा रही है। अब मुझे बताइए क्या करें? जनता यहाँ पर विपक्षी पार्टी से उम्मीद करती है कि आप कोई अभियान छेड़ें, कोई दबाव सरकार पर बनाने के लिए कुछ कीजिए। आप तो बस दिल्ली के ऑर्डर्स का वेट करते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि दिल्ली से कोई ऑर्डर आता है तो तुरंत यहाँ पर रैली डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी कर लेते हैं। दिल्ली का मुद्दा होना चाहिए। इंदिरा गांधी जी को किसी ने दादी बोल दिया तो सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन इतना मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा ये मुद्दा है, जनता परेशान हो रही है, पंचायत चुनाव प्रदेश में होने चाहिए, इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही है और कांग्रेस उठाने में असमर्थ नजर आ रही है। यहाँ पर आप मुझे विपक्षी पार्टी की भूमिका में नजर ही नहीं आ रहे हैं सर राजस्थान में। नंदिनी जी, ऐसी बात नहीं है। सारी पंचायत, जितने भी पंचायत के मुद्दे चुनाव के, वो हम विपक्ष के रूप में विधानसभा हो या लोकसभा हर जगह उठाते हैं। अब जैसे राजस्थान की विधानसभा चालू होगी मानसून सत्र में, हम कंटिन्यू ये मुद्दे उठाएंगे कि पंचायती चुनाव आप समय पे क्यों नहीं करवा पा रही, क्योंकि हमारे पास भी दबाव है लोगों का, ग्रामीण क्षेत्र का दबाव है, क्योंकि ग्रामीण में इनको पता है हार का डर है। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है। इस हार के डर से ये बार बार ओबीसी आयोग का बहाना बरते हैं, कभी एसटी आयोग का, कभी एससी आयोग का, और बार बार चुनाव करवाने की मंशा इनकी अभी है नहीं। और विपक्ष के नाते हम पूरी तरह जनता की आवाज उठा रहे हैं और जहां तक हम दबाव बना के और कोशिश करेंगे कि जितने भी दर्शक देख रहे होंगे ये भी जानते हैं कि 2.5 साल हो चले हैं भजनलाल सरकार को। राजस्थान में ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास, कई मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा सकता है और पंचायत चुनाव उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सरकारी सिस्टम इतना डिले पर डिले कराया जा रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को तवज्जो ही नहीं दे रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट खेलने से नहीं होगा सर। अटल जी, कोर्ट की अवहेलना सीधे तौर पर देश के अंदर हो रही है, राजस्थान के अंदर हो रही है और सरकारी सिस्टम द्वारा हो रही है। आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? ये मेरी समझ से परे है। बार बार कोर्ट तारीख देता है कि आप 15 अप्रैल को इलेक्शन कराइए, सरकार याचिका लगा देती है हम नहीं करा पाएंगे, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। आप दोबारा से 31 जुलाई जो डेडलाइन पास आ रही है उसमें चुनाव आयोग सक्रिय हो गया कि साहब हम इलेक्शन कहां से कराएं, अभी तो रिजर्वेशन तय नहीं हुआ है, अभी तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, उसके भी 90 दिनों बाद। मतलब कोई डेडलाइन को नहीं मान रहे हैं आप लोग, किसी तरह की तारीख को लेकर क्लैरिटी नहीं दे रहे, जनता को आपने असमंजस में, यह आपको पंचायत इलेक्शन में नुकसान पहुंचाएगा। जवाब आपको देना पड़ेगा सरकार को, कितना डिले आपने क्यों किया था? नंदिनी जी देखिए, पहले मैंने आपको बहुत स्पष्ट किया कि हम प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम नहीं इकट्ठी करते, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ट्रिपल टेस्ट कंप्लीट हो जाए, ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर दे, बिल्कुल स्पष्ट है। निर्वाचन आयोग को जैसे ही देंगे वो अपनी डेट को बताएंगे कि इस डेट पे होंगे और सरकार तैयार है, हमारी तैयारियां पूरी है, पहली बात। दूसरी बात,
ये कह रहे हैं कि आज तक कभी पंचायत इलेक्शन लेट नहीं हुए, तो मैं आपको बताऊं 1900 आज़ादी के बाद 1975 से 77 इमरजेंसी लगी, तब चुनाव को लेट करवाया गया, पंचायती चुनाव को, तब इनकी ये सारी बातें ढकोसला की ऐसा है वैसा है, पुरानी सरकार है ना, को बार-बार 19-21 criticize नहीं, करने से क्रिटिसाइज नहीं कर हम- रहा। दूसरी हम बात, अगर अपनी न्यायालय को गलतियों लगता ढक ना नहीं ना सकते ढक हैं। नहीं रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना पंचायत चुनाव नहीं भाई, हो रहे हैं और अगर इसके हमारा जिम्मेदार आप जवाब लोग हैं, सरकारी सुनिए सिस्टम है। नंदिनी जी, आपका जवाब अगर हमारा सेटिस्फाई करने वाला नहीं अगर है। हमारा जवाब सेटिस्फाई करने वाला नहीं था तो न्यायालय निर्धारित कर दे डेट, कर बोल तो दे, दी। नहीं बोल दे ना कि कराना पड़ेगा, दे बोला निर्वाचन न्यायालय आयोग सुन कर रहे हैं को। आप लोग अरे न्यायालय फिर को, वही बात, 31 जुलाई डेडलाइन दी तो थी, अब फिर पहुंच जाएंगे आप लोग न्यायालय में याचिका लेकर। कौन देगा? सरकार देगी क्या डेट? कौन देता है कोर्ट डेट? दे रहा है तो कोर्ट की सुन डेट- कौन रहा है? अरे कोर्ट की डेट को आप लोग मजाक कौन समझ देता रहे हैं। है? डेट कौन निर्धारित करता है? 31 चुनाव कौन जुलाई की कराता है? डेट चुनाव कोर्ट कौन ने आपको कराता है? डेडलाइन दी, चुनाव आयोग कराता तो है साहब। चुनाव आयोग सुने ना, कोर्ट ने जब तो कहा चुनाव आयोग को और ओबीसी उनको- आयोग रिपोर्ट देगा, तो उसके बाद कराएगा ना तो चुनाव भाई आयोग। फिर ओबीसी आयोग काम ही नहीं कर रहा है न्यायालय आपका। बर्खास्त कर देना। ओबीसी आयोग आपका काम ही नहीं कर रहा है, सरकारी सिस्टम फेल हो रहा है किसी आपका। विभाग को, किसी कर्मचारी को, उनको प्रैक्टिकलिटी पता है, इसीलिए तो वो समय देते देने से बच नहीं पाएंगे। पूरे प्रदेश में इतनी बचना बुरी भी नहीं हालत चाहता। है, सफाई मैं व्यवस्था चरमरा बहुत रही है, लोगों स्पष्ट के करना पास उनके चाहता हूं। जनप्रतिनिधि नहीं है। आप देखिए, इसे मजाक समझ रहे हैं नहीं, क्या? कोई मजाक नहीं। लोग अपने पार्षद को ढूंढ रहे हैं, कहां से आएंगे पार्षद? है ही नहीं पार्षद। अरे एक बात 99.9% आप तो ये बताइए कि क्या गलत तरीके से पंचायत चुनाव का, करवाए जाए? निकायों का- क्या आरक्षण का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए ओबीसी का, वो नहीं दिया जाए? अरे तो कब देंगे कैसे? सर? तो उसके लिए कितना तो समय लगेगा? उसके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं माने हम। कितना समय लगता नहीं, है? अब वो 10 साल लेंगे, 5 साल तो लेंगे? ये बात आप ही बता सरकार, दीजिए। ये बात सरकार नहीं बता सकती। अच्छा। इसके लिए आयोग है। ओबीसी आयोग सरकारी सिस्टम का पार्ट नहीं है क्या? देखिए बिल्कुल नहीं, अच्छा, हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं, वो एक स्वतंत्र अपना उसका आयोग ओबीसी है। आयोग, और उसमें ओबीसी आयोग सरकारी सिस्टम का हिस्सा होता है अटल जी। गलत कह रहे हैं ये आप आप, गलत कह हम रहे हैं। हस्तक्षेप ठीक है। नहीं करते। जो आप भी कितने भी देखिए excuses दे दें, सरकार, मुझे समझ नहीं आएगा। जो भी ईडी है, सीबीआई है, आप तो किसी पर भी, ओबीसी आयोग है, एससी आयोग है, हम किसी में भी दखल नहीं करते। ओबीसी हम केवल आयोग अपना काम उनसे ठीक से निवेदन नहीं कर कर रहा सकते है, तो हैं। इसकी जिम्मेदारी सरकारी तंत्र की, सरकारी सिस्टम की है, तो क्योंकि ओबीसी आयोग कोई तो आपका बोले, पार्ट है। एक अपना बात, काम वो नहीं कर रहा है समय पर। निर्वाचन ठीक है आयोग सर। है, वो किसी का नाम ले कि अटल जी इसके ठीक कारण है, लेट आप हुआ, इस एक्सक्यूजेस विभाग के लिए देते लेट रहिए। हुआ। आप ही के लिए मैं इतनी ज्यादा 1 to 1 मुझे नहीं लगता कि आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, लेकिन ये बड़ा दुखद है कि प्रदेश के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और जनता को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे आगे मुझे नहीं पता। लेकिन प्रकाश जी, यहाँ पर जो तथ्य दिए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, जो जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं, वो ये है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार क्या कर सकती है। अब आप ये बताइए, क्या ये जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है ये जेन्युइन है? और अगर ये जेन्युइन नहीं है, आपको कोई गड़बड़ नजर आ रही है, तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? बस ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठे मैं रहेंगे? अटल जी से ये पूछना चाहूंगा कि ओबीसी आयोग किसके अंडर में आता है? किसके ओबीसी अंडर में आयोग आता कौन बनाता है? नहीं, बनाने का क्या मतलब है? क्या मतलब वो है? तो सरकार ही बनाएगी। तो फिर और कौन बनाता फिर है? जवाब कौन OBC मांगेगा उससे? हम मांगते हैं ना। तो फिर आप अभी तो क्यों हमको कह रहे वो हो कि वो बोलते हैं कि जवाब वो कब डेटा देगा? नहीं आया, ठीक नहीं आया, नहीं, क्या तो फिर करें? जवाबदेही हम तो- किसकी है? तो आपकी सरकार में हम आप हो। निवेदन कर जवाबदेही सकते आपकी है, हैं। सरकार में आप हो। सुनिए, हम निवेदन करते क्या हैं निवेदन करोगे? कि भाई आप जल्दी से जल्दी काम कीजिए, आपको जो आपका स्टाफ जनता चाहिए वो 2.5 साल दीजिए, मतलब आपको सरकार साल- हेल्पलेस है। जिस विभाग का आपको नहीं, क्या ढाई सरकार साल हेल्पलेस तक है? निवेदन नहीं सरकार करोगे एक्शन आप? क्यों नहीं लेती देखिए, है? लोकतंत्र किसी में जवाबदेही क्या है? आप ओबीसी ये आयोग बताओ अपना ना। काम ठीक से जवाबदेही नहीं ये कर रहा, है, तो सरकार केवल कोई ये एक्शन क्यों नहीं है लेती कि है? जिस दिन निर्वाचन आयोग डेट डिसाइड कर देगा, वो डेट उस डिसाइड दिन कैसे हम करेगा जब तक वो आप रिपोर्ट ये पेश बस नहीं एक करोगे? दूसरे के तैयारियां पाले में हैं, नहीं, तो गेम डेट सुरक्षा डिसाइड से कैसे प्रकाश जी, करेगा? वो एक सब से- हम एक सेकंड, तैयारी एक करेंगे। भाई सेकंड, एक रिपोर्ट दूसरे तो से पेश बात मत करोगे कीजिए, नहीं, एक 3 सेकंड। बार कार्यकाल बढ़ा दिया ओबीसी प्रकाश आयोग जी, का। सुनिए। इसमें हम मई क्या कर सकते 2025 हैं? में न्यायालय की प्रकाश समझ मीणा से जी, ना, एक सेकंड। न्यायालय निर्धारित कर दे। सरकार उनको कुछ नहीं कर आपसी सकती। आर्ग्यूमेंट नहीं, सस्पेंड कर सुनिए दे, सुनिए जो सुनिए करना है सुनिए, करे। एक सेकंड हम थोड़ी कह रहे हैं एक सेकंड अटल जी, ये एक्सक्यूजेस से कुछ नहीं ना, होगा ना, सर, कुछ ये आप हंस रहे हैं यहाँ पर। होती है कोई कभी-कभी। क्या practicality सर? practicality 2.5 साल हो गए, 2 नहीं, साल हो गए सर। कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके अंदर यदि प्रकाश जी, डेटा सुनिए। गलत आता है प्रकाश और जी, या अधूरा ठीक आता सर, है अब तो उनकी उसको टर्न ठीक है। करना जिम्मेदारी कांग्रेस है। पार्टी के OBC आयोग प्रवक्ता ये देखेगा बताएं, उसको। क्या दिल्ली से ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं आप लोग कि राजस्थान में पंचायत और निकाय के चुनाव अभी तक हो नहीं पा रहे हैं? इतना समय हो गया है, ऑलमोस्ट 100% पंचायत सीटें खाली है, निकाय की सीटें खाली हो चुकी है, जनप्रतिनिधि है नहीं। आप लोग यहाँ पर आवाज उठाने के लिए क्या दिल्ली के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रही हूँ।
देखिए नंदिनी जी, हम कंटिन्यू विपक्ष के नाते आवाज़ उठा रहे हैं जनता की, और हमारा ही दबाव है कि ये लोग बार बार कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट इनको आदेश देता है कि चुनाव करवाइए, नहीं तो ये कहाँ से करते, जनता को जवाब दे ही नहीं पा रहे। और अभी ये कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग हमारे अंडर में नहीं है, चुनाव आयोग जब डेट देगा, चुनाव आयोग तो डेट जब देगा जब तुम उनके पास डाटा प्रस्तुत करोगे पूरे ओबीसी आयोग का कि इतने % ओबीसी है, इतनी सीटें चाहिए, उसके बाद चुनाव आयोग करेगा। अब तो ओबीसी आयोग तुम्हारे अंडर में है, तुमने 3 बार उसका कार्य नहीं कोच नहीं होता। सर, सरकारी सिस्टम का पार्ट है ओबीसी आयोग, सरकारी मंत्रालय के अंदर आता है, सरकारी सवाल आप पूछ मंत्रालय के सकते अंडर में हैं। आता है, और जोगाराम जी के अंडर में आप आता अगर है। काम नहीं हो रहा तो हस्तक्षेप करते हो आप, ईडी में हस्तक्षेप आप सरकार में हो तो अच्छा। हस्तक्षेप क्यों नहीं करोगे? एक सेकंड। आप सरकार में हो, एक सरकार सेकंड। करते हो। मुझे तो ये बताइए प्रकाश मीणा जी, वन नेशन वन इलेक्शन, एक सेकंड, हमारा नियत नहीं है। अरे ये हस्तक्षेप बढ़िया क्या है है? सर, सरकार जहाँ में का वहाँ मन करे हम- हस्तक्षेप कर दिया, जनता जहाँ पर आपको जनता अपना जवाब कुछ किससे नजर आ मांग रहा रही है तो है? आप हस्तक्षेप नहीं करें। जनता किससे छोड़िए, जवाब leave it। मांग रही है? एक सेकंड, आपसे। हम बोलते प्रकाश जी हैं, करो, सुनिए, आप मुझे तो दो ये रिपोर्ट। बताइए, प्रकाश जी मुझे तो आप ये बताइए, देवेंद्र शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आपने इस डिबेट को अगर सुना होगा तो बार बार यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम क्या करें, ओबीसी आयोग जब तक रिपोर्ट नहीं देगा सर्वे की, हम क्या सही करें। रिपोर्ट। अब ओबीसी आयोग अगर सही रिपोर्ट इनको नहीं दे पा रहा या चुनाव आयोग को नहीं दे पा रहा तो मतलब पूरा सिस्टम हेल्पलेस है। पंचायत निकाय चुनाव डिले हो रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या प्रमुख कारण नजर आता है। अशोक गहलोत जी ने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था कि सरकार को चुनाव हारने का डर है, इसलिए इलेक्शन डिले कराए जा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं। जबकि मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट यही मानूंगी कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे पा रहा, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है जिनकी वजह से डिले हुआ, एसआईआर, परिसीमन, बहुत सारी प्रक्रिया हुई। आप बताइए, आपको क्या लगता है 2026 में इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? देखिए नंदिनी जी, अगर ईमानदारी से सारी बातें देखी जाएं तो इसमें राज्य सरकार की टैक्टिक्स एकदम स्पष्ट रूप से सामने आ जाती हैं कि वो डिले करना चाहती। अब पहले तो तैयारी को लेकर के एक सवाल था, तो हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि साहब चुनाव आपको समय पे कराने हैं, कोई बाधा इसके अंदर है नहीं। मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि जो ये ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है ना, ये कंपलसरी नहीं है कि यह आएगी तो ही चुनाव होंगे, इसके नहीं, बगैर लेकिन भी फिर हो ओबीसी सकते हैं। रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब भी तो प्रश्न खड़े किए जाएंगे ना कि आपने नहीं, उनका हक क्यों? नहीं वो दिया। तो न्यायालय में ही चली जाएगी। वो भी इम्पोर्टेंट है। आयोग जब बना था तो ओबीसी आयोग के पास ये ऑप्शन है कि वो जो है, जो जनगणना पिछली हुई थी और उसमें जो जनगणना में जो बढ़ोतरी पॉपुलेशन में होती है उसका एवरेज लेकर के और वो रिजर्वेशन की जो भी स्थिति है वो दे सकती है। और वो रिपोर्ट जो आयोग है वो बना चुका, उसको सबमिट नहीं किया गया है लेकिन वो बन चुकी। लेकिन अब फिर से ये जो तैयारी चल रही है सर्वे करने में, अब देखिए 13 तारीख का दिन दिया गया है, 13 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी। मतलब इन्हें 10 जुलाई से प्रक्रिया शुरू होगी और लगभग 1 महीने के लगभग मैं मान के चलूँ कि पूरे सर्वे में वक्त लगेगा। अगर 1 महीने का वक्त लगेगा तो वो 1 महीना पहले ही यूटिलाइज हो जाता ना अटल जी, वो वक्त पहले ही यूटिलाइज होकर और पहले ही ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आ जाती। हम तो नहीं कहते कि आप कोई कॉम्प्रोमाइज कीजिए, मैं आपको बता दूं, लेकिन एक एक सेकंड, सेकंड, मैं वन नेशन वन इलेक्शन पर आना चाहती हूँ सर। हो सकता है देवेंद्र जी, इस पर आप मुझे समझाइए ये बात, हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट कराना भी एक मंशा हो सरकार की, सरकार चाह तो रही है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन प्रदेश के अंदर हो जाता है और उसके पीछे बहुत सारे डिलेज जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ये हम स्वीकार कर सकते हैं कि चलिए देरी जरूर हो रही है लेकिन किसी अच्छे कार्य के लिए हो रही है तो होने दीजिए? अगर ये मान ले हम कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हो रहा है। नहीं नंदिनी जी, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं है। अगर ये मुद्दा होता तो राज्य सरकार अदालत के सामने ये रख सकती थी, क्योंकि ये तर्क तो सरकार का मुख्य हमेशा रहा है। लेकिन अभी तक उन्होंने इस आधार पे डिले का कारण नहीं दिया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराना चाह रहे हैं। तो वो कोई इरादा इसके पीछे नहीं है सरकार का। इसके पीछे सरकार का इरादा यह है कि देखिए अगले जो केंद्रीय चुनाव आने वाले हैं उनसे पहले पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर
2 या 3 स्टेट्स के अंदर पंचायती चुनाव और ठीक है, अब स्थानीय ये तो आप निकायों के पॉलिटिकल चुनाव रीजन गिनवा रहे हैं। मैं अटल जी से एक ये टेक्निकल चुनाव- क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। अटल जी बड़ा ध्यान से सुनिएगा और उसका बड़ा शांति से मुझे उत्तर दीजिएगा, मैं सुनना चाहती हूँ। आपने मुझे ये बोला, या कोई भी बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं वो कहते हैं हम क्या करें, सरकार क्या कर सकती है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ओबीसी आयोग, वो अपना काम जब करेगा ढंग से उसके बाद ही इलेक्शन हो पाएंगे, और वो काम भी चुनाव आयोग का है। तो आप किस आधार पर कोर्ट जाते हैं, सरकार, राजस्थान की सरकार किस आधार पर कोर्ट जाती है और कोर्ट में याचिका लगाती है कि साहब अभी तो इलेक्शन हो नहीं पाएंगे? फिर आप लोग थोड़ा सा इस चीज में मत हुई इन्वॉल्व, फिर ओबीसी आयोग जवाब देगा, कोर्ट उनसे जवाब लेगी। अगर आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी और सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, आप किस आधार पर कोर्ट जा रहे हैं? राजस्थान सरकार किस आधार पर कह रही है सर देखिए, समय दीजिए, अभी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है? आप कौन है फिर? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना पंचायत और निकाय के चुनाव नहीं कराए, वरना वो चैलेंजेबल है। बहुत स्पष्ट बता रहा हूं आपको। और वो ट्रिपल टेस्ट, उसकी 3 शर्तें हैं। पहला, किसी भी स्टेट में ओबीसी आयोग होना चाहिए। दूसरा, सर्वे होना चाहिए, मतलब अध्ययन और सर्वे होना चाहिए। 2.5 साल और नहीं तीसरा, लगते। ऐसी देखिए, अब 2 ये साल सालों नहीं का आप लगते। हमसे मत जिक्र करिए। क्यों ना आप करें? और इसलिए- किससे करें अच्छा फिर? अच्छा, चलिए अब सुनिए, एक और मिनट सुनिए। मान लीजिए जैसा कि शास्त्री जी कह रहे हैं कि पुराने उसके बेस पर करवा दें, तो ये तो चैलेंजेबल है। कितनी कानून, जो हारेगा वो चला जाएगा कोर्ट में और बोलेगा गलत तरीके से किया है आपने इलेक्शन, एक बात सर, सरकार ने गलत तरीके से। 2026 में इलेक्शन होंगे या अब नहीं? सुनिए, और तीसरी बात एक और स्पष्ट करता हूं, ये बार बार आप कह रहे हैं ना अशोक गहलोत जी, वो कहते हैं कि साहब हारने के डर से, तो उन पर ये 2 लाइनें बता देता हूं कि उनको लगता है कि किरदार लौट आएंगे, जो उनको पता नहीं कि अब सब खत्म हो चुका है। अरे सर, अब अशोक गहलोत जी का टॉपिक नहीं है, नहीं तो मैं उनकी आपको उनकी बता पॉलिटिक्स देता पर हूं। हम बाद में तो चर्चा आप कर अगर लेंगे। इसकी बात आप कर फिर रहे हैं तो- 2026 में इलेक्शन हो जाएंगे कि नहीं होंगे अटल हो जी? जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? कंफर्म? अब जो दिख लिख लूं मैं ये बात? बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि 2026 में इलेक्शन हो जाएंगे, नहीं हुए तो आप ही से जवाब लूंगी मैं। अरे भाई नंदिनी जी, देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता से जो आप पूछ रहे हैं, वो आज की परिस्थिति को देखते हुए, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग का संवाद हुआ है और कोर्ट के अंदर जो बात आई है कि 14 अगस्त तक ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद 90 दिन से पहले पहले निर्वाचन आयोग डेट घोषित कर देगा। मैं तो कहती हूँ कि चलिए जब अब ये तो हो सब जाए कम से कम, दिखती है अब तो हो ही जाए जाएगा। कम से कम पंचायत इलेक्शन, निकाय चुनाव। हम कब मना राजस्थान करें? के हमारे निकाय पास- पार्षदों के बिना, महापौरों के बिना कैसे चल रहे हैं, ये शायद हमारे भगवान पास जानता है और जनता जानती है। हमारे पास अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हमारे नहीं है लोगों के पास। हमारे पास ईवीएम, मतलब वोटिंग मशीन से, मैं हमारे पास प्रकाश सब जी आप कुछ है। बताइए, हमारी तैयारी प्रकाश जी पूर्ण है और लोगों की वित्त चुनौतियां विभाग की भी बताइए। बैठक एक सेकंड हो चुकी सर, है। एक सेकंड, आप बेशक अटल जी- कांग्रेस के हैं। अटल जी प्रकाश को जी ये एक जानकारी सेकंड नहीं सर, है। देवेंद्र जी एक सेकंड, प्रकाश मीणा जी आप बताइए, लोगों से मुलाकात तो आपकी भी होगी, किस प्रकार परेशानी होती है? क्योंकि मैं जिन लोगों से मिली हूँ वो यही कहते हैं, मैडम कहीं पर गंदगी पड़ी होती है, कहीं पर सफाई कर्मी अपनी मनमानी कर रहे होते हैं, हमारे पास पार्षद नहीं है जो हमारी सुन ले, और डिले पर डिले इलेक्शन लोगों को उनके जनप्रतिनिधि से, उनकी आवाज उठाने वाले व्यक्ति से दूर रख रहे हैं। ये उनके अधिकारों का भी हनन है, अब चाहे वो किसी भी कारण की वजह से हो रहा हो। देखिए नंदिनी जी, बहुत बड़ा लॉस है प्रदेश सरकार को, पूरी प्रदेश को इतना बड़ा लॉस है निकाय चुनाव नहीं होने से, पंचायत चुनाव नहीं होने से, क्योंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता चुनती है और उनसे उम्मीद रहती है और उन पर दबाव रहता है जनता का काम करने का। अधिकारियों पे कोई दबाव नहीं रहता। ये कह रहे हैं ना, जैसे अटल जी के अधिकारी काम कर रहे हैं, अधिकारियों पे कोई जवाबदेही नहीं है, ना कोई दबाव रहता। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में जवाबदेही होती है और वही जनता का प्रतिनिधि होता है। इतना लॉस हो रहा है कि जितना भी फाइनेंस आता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, सारा फाइनेंस रुक गया, जनता के कोई काम नहीं हो रहे। ग्रामीण क्षेत्र का मुझे पता है, क्योंकि कोई प्रतिनिधि नहीं है, प्रशासक लगा रखे हैं जो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको आगे उनका कोई भविष्य नहीं दिख रहा चुनाव में, इस वजह से वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, ना जनता के प्रति वो सीरियस हैं। और ऐसा ही यही हाल ऑपोजिशन क्या करेंगे फिर, क्या करें?
क्या करें? नहीं तो जनता जवाब का दे तो सपोर्ट हम ही कैसे मांग रहे हैं करेंगे ना आप? इनसे, कब कैसे? कराओगे सोशल चुनाव? मीडिया पर? ये बार कोर्ट का सहारा ले लेते हैं। सोशल मीडिया अब पर? हम तो करा नहीं पाएंगे। अब तो अशोक विपक्ष गहलोत जी में- एक ट्वीट कर नहीं, देते, खत्म, अब विपक्ष मैटर में है तो क्लोज। हम तो करा नहीं पाएंगे। जवाबदेही तो सरकार की है, OBC सोशल आयोग की मीडिया है, पर निर्वाचन जनहित आयोग के की है। मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाती है क्या प्रकाश जी? ये सवाल मेरा सिर्फ आपसे नहीं है, मैं आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहती हूं कि क्या राजस्थान में सिर्फ सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दे उठाएगी या फिर ग्राउंड पर भी नजर आएगी, या फिर अभी भी असमंजस की स्थिति है कि अशोक गहलोत मुद्दे उठाएंगे या सचिन पायलट? देखिए नंदिनी जी, जनता की जवाबदेही विपक्ष की भी होती है और विपक्ष के नाते ही हम ये बार बार जो कोर्ट में जा रहे हैं, ये सिर्फ हमारे दबाव से जा रहे हैं कि अभी हमको और टाइम दीजिए, OBC आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। और मैं आ रही हूं देवेंद्र अभी शास्त्री। शास्त्री जी जो बात करे वो सही करे, इनकी मंशा चुनाव कराने की नहीं है। क्यों नहीं है चुनाव कराने की? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा और शहरी possible क्षेत्र नहीं। में ये बहुत बुरी तरह ऐसा चुनाव possible हारेंगे नहीं कि और election इनकी नहीं रिपोर्ट होंगे। ऊपर आएगी, जनता ये के हमारी सामने आएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इलेक्शन ना होने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, बस जो डिले पर डिले हो रहा है बस तो डिले वो हो बहुत जाएगा, बड़ा इनका प्रश्न टाइम चिन्ह निकल खड़ा कर रहा है। और जाएगा। मुझे डिले लगता का है सर, सेंस क्या है? डिले का सेंस ये मुझे 2.5 लगता साल है तो देवेंद्र निकाल जी दिए। आ रही हूं मैं, मुझे 2.5 लगता है साल के सर बाद और निकल जाएगा टाइम। आम जनता सोशल मीडिया पर भी देख लीजिए, आप बाहर ग्राउंड पर भी देख लीजिए, शायद बेटर तरीके से, ऑपोजिशन से बेटर तरीके से लोग सवाल पूछ रही है सरकार से। यहाँ पर जो आपकी पार्टी का नेतृत्व है वो कब खुलकर आएगा मैदान में और पंचायत चुनाव को लेकर आवाज़ उठाएगा? मुझे तो इंतज़ार है, या फिर शायद अभी कुछ बदलाव कांग्रेस पार्टी में होने को लेकर चर्चा होती है, तो शायद अभी इस असमंजस में ज़्यादा होंगे कि कौन किसके हाथ में कितनी पावर। लेकिन मेरा तो आपसे यही है कि सारे नेताओं को मिलकर सरकारी जो तंत्र है, कई मुद्दों पर आप लोगों को बोलना चाहिए, बट आप लोग नदारद नजर आते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मैं फाइनल कमेंट देवेंद्र शास्त्री जी आपका भी ले लेती हूँ इस पूरे मुद्दे पर। आप अटल जी से जब प्रश्न था मेरा कि 2026 में इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, उन्होंने कहा अभी फिलहाल की स्थिति में तो लग रहा है कि हो जाएंगे। चलिए अगर हो जाते हैं 2026 में, ये भी अच्छा है। आपको लग रहा है 2026 में इलेक्शन हो जाएंगे पंचायत के? देखिए, मुझे इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। उसका एक मेजर कारण आपको पता होगा, ये था कि सरकार जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो ईवीएम के तहत तैयारी में नहीं था। ईवीएम आधी से ज्यादा ईवीएम राज्य सरकार की खराब पड़ी हुई हैं, और तब ये मुद्दा कोर्ट में भी उठा था, तो कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर से करवा दीजिए। तो ये रिस्क राज्य सरकार बिल्कुल लेना नहीं चाहती कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन जब तक ये तैयारी नहीं कर ले बैलेट ईवीएम, देवेंद्र जी, देश भर में ईवीएम की कमी मुझे लगता है नहीं। हमारे देश में तो जनरल इलेक्शन आप देखिए किस तरीके से होते हैं, ईवीएम की कमी कहाँ है? निर्वाचन आयोग ने ये कोर्ट में कहा हुआ है कि हमारी ईवीएम तैयार नहीं है, और सच्चाई है कि 50% से ज्यादा अटल जी, बैलेट पेपर से इलेक्शन ना हो जाए इस बात का डर है राजस्थान सरकार को, इसीलिए आप जानबूझकर डिले पर डिले कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम में सरकार, ये आरोप मुझे नहीं, ईवीएम से इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते, आप तो ये कह रहे हैं। नंदिनी जी, ऐसे सर, मैं क्या उत्तर दिया जाए? इस कमेंट को मेरे लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट कर पाना है। मुश्किल है। ईवीएम से इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव आयोग करवाता है, बहुत अच्छे से करवाता है। ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से हो, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। लेकिन फाइनल कमेंट अटल जी, देखिए सारी सिचुएशन तभी क्लियर होगी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा? जब ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सर्वे होना है वो सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी, सभी वर्गों को अपना अपना अधिकार मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, ये सब कब तक लग रहा है? आप बताइए कि और डिले अब सरकार जो पहले तो नंदिनी लोग जी हैं वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। माइक्रो लेवल पे इसका आ चुका है कि भाई 10 तारीख से सर्वे हो जाएगा, 13 दिन के अंदर ये सर्वे कंप्लीट होना है, तो 10 तारीख से अगर देखें तो 22 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। जब माइक्रो लेवल पे इतना आ जाता है तो वो एक तरीके का ओबीसी आयोग पर भी दबाव है, और निश्चित रूप से आप मानिए ओबीसी आयोग पर दबाव होता ना सर, तो मेरे हिसाब से 2025 तक की रिपोर्ट आ चुकी होती है। ओबीसी आयोग किसी दबाव में नजर नहीं आ रहा, बाकी आप कह रहे हैं खराब रिपोर्ट आती है और खराब चीजों को आप फिर एक सरकारी सिस्टम पर पंचायत इलेक्शन को लेकर कोई दबाव नजर आ ही नहीं रहा है। एक और चीज कहना, ठीक है सर, समय लिमिटेड है, लेकिन आप सबने अपनी बातों को रखा, और असली उद्देश्य सिर्फ इतना ही है आज सच बेधड़क का कि पंचायत इलेक्शन प्रदेश में होने चाहिए।
पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। आप सभी प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए।